इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो पहले ये भी तो पूछना चाहिए यूथ को कि ऐसे फैसले पहले ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दिए जो नशा करके बेसुध पड़ा होता है। क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहाँ बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो पहले ये भी तो पूछना चाहिए यूथ को कि ऐसे फैसले पहले ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दिए जो नशा करके बेसुध पड़ा होता है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली ज़बरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। स्टेक होल्डर परवेज़ इलाही, उससे किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कहा तोड़ दो असेंबली, ज़बरदस्ती प्रेशर डाला। जो इंसान असेंबली में बैठा ही नहीं है, जो इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसको कह रहा है कि असेंबली तोड़ दो। तो क्या गारंटी, आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहाँ बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। तो मैं सबसे पहले इसको कहूँ कि ये पैसे इधर रखो ना जो पहले कौम के लगवाए हैं। ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये इस कौम का पैसा है। ये 22 करोड़ अवाम का जीता जागती अवाम का मुल्क है, मेहनत करती हुई अवाम का मुल्क है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी। और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये तजाद देखें जरा, और ये तजाद नहीं है, ये मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले हैं। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, किस इंसान के, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। अपने लोगों को कहता है बाहर निकलो, खुद घर में बैठा होता है। और फिर वो जो कल पीटीआई का कारकुन हलाक हुआ, मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी। नौजवानों में आपसे मुखातिब हूँ, वो तस्वीर देखी जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को ज़मान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है, और उसको बड़ा, और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी, इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी। ये सवाल उठते हैं ना। 10 नेशनल असेंबली की सीट से खड़ा हो जाता है, इलेक्शन जीत के वो सीट्स छोड़ देता है। ये कोई बच्चों का खेल है। मुल्क के पैसे लगते हैं इसमें, सारे पैसे इससे निकलवाने चाहिए। फिर मैं देखूं कितनी जगह खड़ा होता है, जिसका घर कोई और चलाता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने मुल्क के तोहफे, मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेच बेच के अपनी नस्लें संवार ली, जिसकी बीवी 5-5 कैरेट का एक एक रिंग लेती रही, एक एक फाइल पे दस्तखत करने के बदले। जिसने 4 साल में सवाए पैसा बनाने के और कुछ नहीं किया। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा। जो ताकतवर दोस्त था, 55 अरब रुपया, 1.9 मिलियन पाउंड उसकी जेब में डाल दिया, अपनी काबीना को भी नहीं बताया। काबीना पूछती रही, जो लिफाफा तुम लहरा रहे हो इसमें क्या है? कोई जवाब नहीं। मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नवाजूं। वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में पैसे इसने डाले। आपके वालिद साहब के पैसे तो नहीं थे, इस कौम के पैसे हैं। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, कोई भी। जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि आदत है इनको कि ये फ़ैसले पाकिस्तान की यूथ को बहुत समझदारी से करने,
पाकिस्तान की यूथ के हर नौजवान का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, ये बात आप जान लें कि आपका वोट, आपका फैसला इस मुल्क की तकदीर के ऊपर असरअंदाज होगा। ये कोई सोच समझ के फैसला करें। 18 साल के बच्चे हैं, वोटर बन गए, लेकिन आपकी वोटर के साथ, एक वोटर आप जब डिक्लेयर होते हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके सर पे। आपने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, और वो मुस्तकबिल का फ़ैसला सोशल मीडिया की पोस्ट्स या झूठे नारों से नहीं हो सकता, वरना आप जिम्मेदार हो सकते हैं। वरना नुकसान खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की यूथ का होगा। वो होपलेस हो जाएगी इस मुल्क के मुस्तकबिल से। उससे हमें पाकिस्तान की यूथ को बचाना है।